रुपया में, वह एक को 15% हानि पर दूसरे को 19% के लाभ पर बेचता है, तो वह पाता है कि दोनों घड़ी बराबर मूल्य पर बेची गई। मतलब दोनों घड़ी का SP1 और SP2 दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, बराबर है। बेची गई मतलब विक्रय मूल्य, SP सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, बराबर है। प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो वो एक को 15% का हानि पर बेच रहा है, तो 100 रुपया का घड़ी होगा तो एक को 15% का हानि पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा बताओ, कितना में बेचेगा? 5 5 10 का शून्य बच्चा 1 1 1 2 8 2 10, 85 रुपया में बेचेगा। 85 रुपया में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? 85 रुपया में बेचेगा बाबू, एक को 85 रुपया में बेचेगा, एक को 85 रुपया में बेचेगा। ये पहला क्या है, पहला एसपी है, पहला एसपी है, क्रय मूल्य, ठीक है। तो पहला एसपी ये है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है देखो, दूसरा SP2 जो है, SP2 तो इसको भी बराबर करना है। दूसरे को 19% के लाभ पर बेच रहा है, 19% के लाभ पर बेच रहा है, तो दूसरे घड़ी को वह 19% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 119 रुपया में बेच रहा है। पहले घड़ी को 85% 15% के हानि पर 85 में बेचा, और दूसरे घड़ी को 19% के लाभ पर बेचा, मतलब 119 रुपया में बेचा। दोनों का एसपी क्या है, बराबर हो गया, इक्वल हो गया। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको फर्स्ट घड़ी बटा दूसरा घड़ी, तो दूसरा घड़ी इस ऐसे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो 119 बटा 85 कर देंगे। अब कितना होगा, 17 7 1900 और 17 25 85, मतलब ये 7/5, मतलब पहले घड़ी और दूसरा घड़ी का जो अनुपात आया 7:5 आया, ठीक है। यही 7:5 जो है वो क्या है, क्रय मूल्य है, सीपी है, सीपी है। सीपी कितना है, 480 है। देखो 480 सीपी है, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7/5 12, मतलब 12 का मूल्य जो है वो 480 है। तो एक का मूल्य कितना होगा, बर चौका 48 40, एक का मूल्य 40 रुपया आया। ये क्या है, 7 रुपया सीपी है। तो प्रत्येक का कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो पहले घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7 गुना कितना 40, क्योंकि ये अनुपात में है तो एग्जैक्ट मूल्य है नहीं। एग्जैक्ट मूल्य निकालने के लिए हम 40 से गुना करेंगे, तो 7 चौका 28 280 रुपया, और दूसरे का मूल्य 5 गुना 40 करेंगे, 5 चौका 20 200 रुपया। समझ में आया?